नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। मिलाएंगे एक ऐसे शख्सियत से, रूबरू कराएंगे आपको, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, टू द पॉइंट बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उनका प्रोफाइल। राजनीति में भाषा की मर्यादा का टूटना कोई नई बात नहीं है। गाहे बगाहे कोई न कोई नेता कुछ ऐसा बयान दे ही देता है जो विवादित बन जाता है। ऐसे ही एक नेता हैं गिरिराज सिंह। बिहार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। जब जेडीयू के साथ गठबंधन था तब भी मुखर तरीके से अपनी बातों को रखना, और अब जेडीयू बीजेपी के रास्ते अलग हुए तब खुलकर उनके खिलाफ आग उगलना। शुरू से नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक रहे गिरिराज हर मामले पर विरोधियों से लोहा लेने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी के नेता क्यों न हो या फिर उनकी ही पार्टी का कोई नेता। नरेंद्र मोदी के नाम की चालीसा सुनने के बारे में उनका मानना है कि ये वक्त की मांग है और युवा मोदी की राह पर चलने को तैयार हैं। आज टू द पॉइंट में हम मुलाकात कराएंगे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से। जी हाँ, तो हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री गिरिराज जी। गिरिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। गिरिराज जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं। अब जेडीयू से रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी आपका आक्रामक होना लाजमी है। लेकिन जब आप साथ में थे तब भी आक्रामक रहते थे, आप कई बार बात बोलते थे, कई सारी चीज़ों को उठाते रहते थे, जिसके वजह से ज़ुबानी जंग जो है वो जारी रहती थी बीजेपी और जेडीयू में। देखिए, स्वाभाविक है, मैं मुख्यमंत्री जी के उन कार्यकलापों का सदा विरोध करते रहा जी, चाहे प्रशासनिक अक्षमता का विषय हो, चाहे सामाजिक, चाहे नीतिगत, चाहे आइडियोलॉजिकल। जी, तो जब भी जो विषय आया मैंने उसका जवाब देने का काम किया, और मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री ने 2010 के चुनाव जीतने के बाद से ही वो तैयारी कर रहे थे कि हम भाजपा को कैसे अलग करें। और उन्होंने एक दिन राज्य हित में तो निर्णय नहीं लिया, लेकिन मेरे दल हित में निर्णय लिया, सही ही निर्णय लिया जो हम लोग को अलग किया। जी, आप शुरू से नरेंद्र मोदी का झंडा लेकर खड़े थे बिहार में। हालांकि जेडीयू के इस नाम से हमेशा चिढ़ रही है, जैसा कहते हैं मुख्यमंत्री। आपके बयानबाजी से दोनों दलों के बीच हमेशा अक्सर टकराहट भी देखने को मिली। ये आप जिस तरह से जुबानी जंग आपकी जारी रहती थी, क्या इसे कोई प्लानिंग का हिस्सा कहें गठबंधन को तोड़ने का? ये स्वाभाविक था? ये स्वाभाविक था। देखिए, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ते थे तो वो असली चेहरा नहीं था। लोगों में विश्वास तब होता मुख्यमंत्री का नरेंद्र मोदी से चिढ़ने का कि 2002 के दंगे के बाद 2003 में जी, जब गुजरात दौरे पूरा दुनिया ने देखा कि रेल मंत्री की हैसियत से कक्ष गए और नरेंद्र मोदी के ही मंच से नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की जी कि शायद कोई आज तक उतनी तारीफ नहीं की। उन्होंने कहा देश का नेतृत्व करें, हम गुजरात से निकले। जी, क्या वो चेहरा सही था या अभी जो विरोध कर रहे थे ये चेहरा सही है? यही दो प्रश्न सबसे बड़ा प्रश्न है। जी, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का असली चेहरा न वो था, न असली चेहरा ये है। मुख्यमंत्री बहुत बड़े अवसरवादी है। जी, वो जानते थे कि अगर हम अभी नरेंद्र भाई मोदी की तारीफ करेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी खुश होगी और फिर हम बिहार में सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, तो बिना बीजेपी का नहीं। जी, ये 2003 का सवाल है जी, और 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। यही मुख्यमंत्री का असली चेहरा है, अवसरवादिता। चलिए, अब अवसरवादी कह रहे हैं आप, लेकिन 17 सालों तक गठबंधन रहा इन्हीं के साथ, और अचानक ऐसा क्या हो गया? हम लोगों ने कभी उनसे नाता नहीं तोड़ा। हम तो 11 करोड़ जनता के हित के लिए
और लालू यादव जी के कुशासन से मुक्ति के लिए सारी कुर्बानियां दी। मैं रो नहीं रहा हूं कुर्बानियों के लिए कि मैं विलाप नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरी प्राथमिकता थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी बिहार की जनता को लालू यादव जी के कुशासन से मुक्ति दिलाना। इनके पास सीट कहां था? 5-7 सीट जीत करके समता पार्टी के रूप में आए थे जी। और आप समझ लें कि अंतिम क्षण तक 25 सीट पर लोकसभा का चुनाव वो लड़ने लगे और 15 सीट हम। 243 विधानसभा में 102 पर हम, 141 पर वो, यानी उनके हर चीज को मानते रहे राज्य हित में, सत्ता हित में नहीं। तो जब तक आप साथ में रहे आपको कभी पता नहीं चला कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, जो आरोप अब लगा रहे हैं आप? मैं तो पहले ही जानता था, लेकिन हमारे नेताओं को की मजबूरी थी राज्य में कुशासन से मुक्ति, और इसीलिए नीतीश कुमार के हर नखरे को स्वीकारा, क्योंकि हमारे लिए सत्ता से बड़ी चीज थी बिहार की जनता और बिहार का विकास के लिए रास्ते ढूंढना। चलिए, जब बिहार में गठबंधन था तो उस वक्त बहुत सारे बीजेपी के भी ऐसे नेता हैं जो मोदी का नाम खुले तौर पर लेने पे कतराते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब जब गठबंधन खत्म हो चुका है तो अब नरेंद्र मोदी का झंडा उठाते हुए कई लोग आपसे भी आगे निकल गए। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं जहां था जी, वही धारा आज आगे बढ़ा है। वो है ना कि मैं तो चला था एकला मंजिल की ओर, जाने अकेले मंजिल चले की थे ओर। जाने मंजिल की ओर, लोग आते गए, कारवां कारवां बनता गया। जी। तो आज तो पूरी बीजेपी, बिहार कौन कहे पूरा देश का बीजेपी आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चल रहा है। इसलिए हम कहाँ पीछे हैं, हम तो सबसे आगे हैं। आप अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं। कभी कभी कुछ मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो नीतीश कुमार को देहाती औरत कहना हो या फिर नरेंद्र मोदी के हाथों कत्ल करवाने वाली बात हो। ऐसा क्यों आखिर? देखिए, दोनों को मैं साफ कर दूं, जी मैं कभी विवादित नहीं बोलता। जी। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे बिहार में बम विस्फोट के दूसरी बार, जो मृतक परिवार के मिलने के लिए परिजनों से, जी, जो नीतीश कुमार जी का व्यवहार रहा, उस पर जो कहावतें थी, इसलिए मैंने उसमें देहाती औरत, लोगों को बुरा लगा, मैंने उसे वापस ले लिया। लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। विपक्ष ने नहीं विरोध किया, मुख्यमंत्री ने विरोध किया। मतलब आपके विपक्ष में, बीजेपी के इतर जो, हाँ, विपक्ष तो कई हैं। मुख्यमंत्री के चाटुकारों ने विरोध किया और वही मंत्री एक महिला पदाधिकारी के ऊपर जो मानसिक अत्याचार किया, वो सबके सामने में। दूसरी बात, आपने कहा कि राजनीतिक हत्या, उसको भी मैंने स्वीकारा। आपने देखा होगा कि जिन चैनलों पर चला, वो अंतिम शब्द पर मैंने कहा था राजनीतिक हत्या। जी, पंचायती राज का वो प्लेटफार्म था, वो मंच था। वो लोग कह रहे थे कि ना यहाँ का डीएम सुनता है, ना कोई अधिकारी सुनता है, ना मुख्यमंत्री सुनते हैं। तो हमने कहा कि इसका उपाय है नीतीश कुमार की सरकार का खात्मा, और नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या तब होगी जब बिहार की जनता 40 की 40 सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देगी, तब नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या होगी। उसी में राजनीति छूट गया अंतिम में। जी जी, हत्या शब्द, तो मैंने उसको भी स्वीकार लिया। अगर हम गलत कहीं निकल गया, फिसल गया, तो मैंने स्वीकार, मुझे कोई इसमें, लेकिन मैंने कहा कि बिहार में नरेंद्र मोदी को 40 की 40 सीटें मिलेगी, तभी इनकी राजनीतिक हत्या हो। चलिए, राजनीतिक हत्या होगी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर जल्द लौटते हैं वापस।